Now, again chapter 5 periodic table. I was discussing periodic properties. Now the second property is atomic size. Okay, atomic size means this is your atom from the center of the nucleus to the outermost shell. Center of the nucleus से outermost shell तक की जो distance होती है that is known as your atomic radii और atomic size. दोनों एक ही चीज होते हैं ना. See, we have to see how atomic size vary along the period and down the group. पहले अपन देखना है ये down the group है ना. जब तुम ग्रुप में नीचे आ रहे हो कितने शेल है इसमें? दो. ये डॉट न्यूक्लियस है, ये इसकी डिस्टेंस हो गई है ना. यहाँ कितने? 283. तो 1 2 3 शेल आ गए. ठीक है. यहाँ कितने हो जाएंगे? 4. 1 2 3 एंड ये 4. ठीक है. सो व्हाट वी कैन सी, as we come down the number of shells increases. As the number of shell will increase, your atomic size is going to be increases. मतलब नीचे आने पे क्या हो रही है? atomic size increase हो रही. रीजन क्या लिखोगे? because number of shells increases, है ना. अब शेल बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी. ठीक है. और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा? जो यहाँ पे कौन बैठा है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन. एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज द अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, है ना. तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? ये जो जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको ओवरकम करने के बाद जो प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज नोन एज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना. जो इफेक्ट देता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में. तो अपन क्या कहेंगे? As the number of shell increases, atomic size increases. Second reason क्या बताओगे तुम? That the effective nuclear charge decreases, है ना. Effective nuclear charge decreases, है ना. समझना इसको. ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन को ओवरकम करने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज नोन एज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. कम होगा तो साइज क्या होगी? इंक्रीज हो गई. मतलब दो रीजन से कहेंगे अपन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. रीजन क्या बोलोगे? वाई? Because number of shell increases and the effective nuclear charge, or we can say the attraction between the nucleus and outermost electron decreases. That's why atomic size down the group increases. ठीक है. अब दूसरा अपने को देखना है along the period, है ना. along the period में देखो ये जा रहे हैं अपन लेफ्ट टू राइट. ठीक है. यहाँ कितना है? 2 1, ये 2 2 2 3. देखो सब में कितने हैं? ओनली 2 शेल्स आर देयर. सब में शेल 2 है. मतलब पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं. ठीक है. अब शेल सेम है तो क्या करें? इसमें कितने शेल बनाऊं मैं? 2 शेल बनाए मैंने, है ना. और 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में. मतलब यहाँ और यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स हुआ. इसमें कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. मीन्स द अट्रैक्शन विल बी फ्रॉम फ्री साइड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. ठीक है. यहाँ पे आ गई मैं सीधी, है ना. 6 पे आ जाते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. मीन्स अट्रैक्शन इज फ्रॉम 6 साइड, है ना. इसमें क्या होगा? 7 साइड से अट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. ये देखो ये तुम्हारा बड़ा सा एटम है ना. ये वाला ले लिया लिथियम. तो क्या होगा? एक ही तरफ से अट्रैक्शन होगा बिकॉज आउटर मोस्ट शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. यहाँ पे आए 2 की तरफ से अट्रैक्शन हुआ, 3 में अट्रैक्शन हुआ, ये अंदर घुसा, 4 में हुआ, 5 आ गए तो क्या हो गया? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या होगा? अंदर की तरफ आएंगे वो बिकॉज द प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन. सो द साइज इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना. साइज क्या हो गई? इधर नीचे आने पे धीरे धीरे ये 5 तरफ से अट्रैक्शन हो गया इसमें. ठीक है. ये अंदर वाला शेल, ये बाहर वाला शेल. 1 2 3 4 5. So as the attraction force increases, size is going to be contract. मतलब अपन क्या कहेंगे? As we move along the period, atomic size decreases, है ना. और डिक्रीज होने का रीजन क्या हो गया? Because the number of electron increases in the same shell. सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना. और सेकेंड रीजन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स, और यू कैन से द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, सो साइज इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी एटॉमिक साइज, है ना। इसके बाद आता है सेकेंड प्रॉपर्टी, योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज, एक तो एटॉमिक साइज हो गई, सेकेंड यू राइट डाउन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। थर्ड है, सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक, क्या हो गया ये, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा, मेटल कौन होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। मेटल मीन्स दोज एलिमेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा मेटल होगा, है ना। अब देखो, वही साइज बनाना पड़ेगी अपने को, इधर बना देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, रब से बढ़िया, इतना नीचे आने का काम ही नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1, और नीचे आते जाओ, एक एक शेल बढ़ता जाएगा, है ना। अब देखो इसमें कितने शेल है, लिथियम में 2 शेल है, इलेक्ट्रॉन सब में 1 है, सोडियम में कितने हैं, साइज बढ़ गई, बट द इलेक्ट्रॉन इज 1 ओनली, है ना। इसमें भी साइज और बड़ी हो गई, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब क्या कहना है इनका, मेटेलिक कैरेक्टर क्या बोला मैंने, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा मेटल होगा। अब बताओ मुझे, ये एक छोटा सा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है ना, एक इतना बड़ा एटम है मेरे पास, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन फट से बाहर आ जाएगा, है ना। इसमें ताकत लगेगी ज्यादा, वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स इज मोर। मतलब अपन क्या कह रहे हैं, बड़ा वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब बड़ा वाला जो है वो इट इज बेटर मेटल एज कंपेयर टू द स्मॉलर। ठीक, यानी अपन क्या कहें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, साइज बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, साइज छोटी है थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। रीजन क्या हो रहा है, फर्स्ट रीजन लिखोगे, क्या हो गया, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन, द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड सेकेंड वही तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डाउन द ग्रुप, क्या लिखा अपन ने, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक, अलोंग द पीरियड, चलो अलोंग द पीरियड क्या देखा था अपन ने, साइज जो है वो छोटी होती जाती है ना, लिथियम बड़ा है, ये उससे छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, है ना। तो एज द साइज विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीजेस, है ना। सो अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब उसके 2 रीजन हो गए, एक तो क्या हो गया वही कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दूसरा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और तीसरा रीजन और आ गया इसमें, क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इसने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, शेयर कर लिया, और यहाँ लेना शुरू कर दिया देने के बजाय, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 रीजन्स आर देयर, फर्स्ट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो देना मुश्किल पड़ेगा, और तीसरा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, अब क्या अपन ने कहा, 5 देने के बजाय 3 लेना आसान, तो देने के बजाय मतलब इट डोंट वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये देना नहीं चाह रहे, ये क्या चाहेंगे कि ले लो, लेना इजी है अपने लिए, so tendency to lose electron decreases, that's why your metallic character decreases। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक का उल्टा नॉन मेटेलिक। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखो, आई एम डिक्टेटिंग, है ना। नॉन मेटल मीन्स द एलिमेंट विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना अच्छा नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा है,
ये बड़ा एटम, इसका न्यूक्लियस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में से कौन जल्दी गेन करेगा? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका प्रोटॉन पास में, इसका प्रोटॉन दूर है। जिसका प्रोटॉन पास है वो प्लस माइनस को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। मतलब जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। आई बात समझ में? सो व्हाट वी कैन से, एज द साइज डिक्रीजेस द अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, मीन्स इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रही है नीचे आने पे, है ना? अपन क्या कहेंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना? सो व्हाट विल बी देयर? इसमें लिखना है एज वी मूव डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना? और अलोंग द पीरियड क्या हो जाएगा? वही साइज छोटी हो रही है, यहाँ दोनों फेवरेबल कंडीशन आ गई इसकी। फर्स्ट द साइज विल डिक्रीजेस, सो द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, है ना? दोनों चीजें आ गई। सो अलोंग द पीरियड योर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। रीजन आया समझ में? क्या रीजन हो गया? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना? और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? वो लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दे एक्ट एज ए मेटल। वो 13 से लेके 17 ग्रुप तक के, मतलब फ्लोरीन वाले तक के, है ना, हेलोजन तक, ये कैसे बिहेव करते हैं? दे एक्ट एज ए नॉन मेटल्स। कुछ रहते हैं एक्सेप्शन which act as a metal as well as metalloid also. Clear है? ठीक. Then next is your last property, that is known as electronegativity. ठीक है? आखिरी क्या है? Electronegativity. Electronegativity definition you write: the tendency of element to attract shared pair of electron. क्या बोलते हैं? नोट करना, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन ने क्या देखा? ये तुम्हारा ग्रुप और इधर जा रहे हैं तो क्या था? पीरियड। ठीक है? अब ये शेयर कर लिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, है ना? ठीक, पढ़ा है अपन ने शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना? अब इसमें क्या कर रहे हैं? एक तो छोटा एलिमेंट है और दूसरा कैसा है? यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। इसका न्यूक्लियस दूर है। यहाँ पे जहाँ ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पे तुम्हारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा है ना? याद है कार्बन में अपन ने बनाया था, O2 बनाया था। कैसे बनाया था? ऐसे शेयर करके बनाया था ना? ठीक है? अगर सेम एलिमेंट है तब तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। बट इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन से HCl ले लें, है ना? तो इसमें क्या होता है? ये H में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और Cl में ज्यादा है। और Cl कैसा है? इट एक्ट एज ए नॉन मेटल ऑल्सो। उधर आता है 17 पीरियड में। अब इधर क्या होता है? Cl की टेंडेंसी होती है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है? तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या कहेंगे अपन? दैट योर Cl इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब अब ये कौन अट्रैक्ट करेगा? द प्रोटॉन विल अट्रैक्ट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब जितनी छोटी साइज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कि छोटा है तो न्यूक्लियस पास में, देन इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। आई बात समझ में? तो डाउन द ग्रुप तो अपनी साइज क्या होती है? बढ़ती जाती है ना? नीचे आने पे बढ़ेगी तो या बाहर जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। मतलब व्हाट वी कैन से, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है? और अलोंग द पीरियड क्या हो रही है? तुम्हारी साइज छोटी होती जा रही है ना? मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मतलब क्या कहेंगे? अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, है ना? कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन एक ही लिखना है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्लियर? नाउ द चैप्टर इज ओवर. नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू how to solve such type of or conceptual questions based on this chapter. Okay, thank you.